वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कौशल सर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का सेशन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने आपके लेके आया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, याद रखिएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किस में होता है? तो कांच में होता है, इसको याद रखना। और बोलेगा सबसे अधिक किस में होता है? तो याद रखिएगा, तो आपका निर्वात में जो होता है वो सबसे अधिक होता है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा रहता है, कौन सा साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट जिसको बोलते हैं अग्रदीप बोलते हैं, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोगियों के आंख, नाक, मुंह देखने में डॉक्टर जो उपयोग करता है, कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखिएगा, दो नियम है। तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब बोलेंगे सर प्रकाश का परावर्तन का दो नियम कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, मान लीजिए एक ये कौन सा सतह है जिसे मिरर बोलते हैं, एक ये जो किरण है आने वाला किरण जिसको बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ से जो टकरा के ऊपर जाता है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और ये हो गया लंब। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको याद रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये है हम लोग का आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पर होता है, पहला नियम कहता है। दूसरा क्या कहता है? ये वाला कोण जो है आपतन कोण है, और ये क्या है? परावर्तन कोण, जिसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसको याद रखिए, यही दो नियम है ना। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, कह रहा है जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है, अगर आगे लिखा हुआ है उसी दिशा में लौट जाता है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। मान लीजिए कोई सतह है, सरफेस है, ठीक है, इससे वापस टकराकर वापस इसी दिशा में लौट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दर्पण कितने तरह के होते हैं। तो दर्पण याद रखिएगा, दर्पण दो तरह के होते हैं, समतल दर्पण और होता है गोलीय दर्पण। कैसा होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, इसको याद रखना है। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं? तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, दोनों बातें को। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है, इसको याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण का क्या होता है? धनात्मक होता है, इसको भी याद रखना है। अगला वही क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। इसमें जितने भी सारे दोस्तों क्वेश्चन हैं सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा और नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है अवतल दर्पण का जो फोकस बनता है, अवतल दर्पण का जो हमारा जो फोकस दूरी है वो कतः त्रिज्या की क्या होती है? तो याद रखिएगा, आधी होती है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, रिलेशन है एफ बराबर क्या होता है? R/2, या फिर बोल दे आर बराबर क्या होता है? तो 2F। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गोलीय दर्पण का या कोई भी दर्पण हो, उसका जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का क्या होता है? दुगुना होता है, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछ दे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो याद रखिएगा एफ बराबर क्या होता है? R/2, आर बराबर क्या होता है? 2F होता है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अभिसारी लेंस है, अभिसारी दर्पण, सॉरी, अभिसारी दर्पण है, इसको याद रखिएगा। और उसी में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अपसारी दर्पण कहा जाता है, इसको लिखा हुआ नहीं है इसमें, देखिए अपसारी दर्पण कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, इसको याद रखिएगा। पूछ लिया भी जाता है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में बनता है। दर्पण सूत्र का खोज सबसे पहले कौन किया था? जो देखा गया, जस्टिन वॉन लिम्बिंग ने। कौन किया था? जस्टस
वॉन लिम्बिंग ने किया था। कब किया था? 1835 में किया था। इसको याद रखना है, ठीक है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता किसका कारण है? तो याद रखिएगा, आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, समुद्र तथा महासागर का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा, समुद्र हो, महासागर, उसका जो वाटर होता है, जल जो होता है पूरा ब्लू ब्लू दिखता है, नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। या सूर्योदय या सूर्यास्त का समय जो तो सूर्य का रंग जो होता है लाल तपते नहीं लाल दिखाई देता, वो भी किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ये सारे बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला कह रहा है खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग क्यों होना? ये किसका कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? आराम से उसको देखने में आसानी होता है, इसीलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? तो याद रखिएगा, लाल रंग का होता है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का 22वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैंगनी का। और सबसे अधिक कम किसका होता है? लाल। किसका होता है? सबसे कम होता है किसका? लाल। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैंगनी का। इसको याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक विचलित कौन होता है तरंग में? तो आपका बैंगनी रंग होता है। जब आप पढ़िएगा स्पेक्ट्रम को पढ़िएगा, देखिएगा बेजानी पीनाला, तो यानी बेजानी पीना ला, तो यानी ये जो है इधर से चलते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर। सबसे नीचे कौन है? बैगनी। तो इसका सबसे डाइवर्सन किसका होता है? बैगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का। और याद रखिएगा, जिसका विचलन सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, और जिसका विचलन सबसे ज़्यादा हो नहीं कि जिसका सबसे ज़्यादा विचलन होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। और जिसका विचलन कम होगा वो तरंगदैर्घ्य उसका ज़्यादा होगा। अर्थात लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम किसका होगा? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा निकलता है? तो प्रकाश से सबसे ज्यादा रंग जो निकलता है वो नीला रंग निकलता है। कौन सा निकलता है दोस्तों? नीला रंग निकलता है, ठीक है। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग विचलित होता है। इसीलिए हम लोग जो होता है इसमें हम लोग करते हैं उपयोग, क्या कहते हैं, हम लोगों का जो गाड़ी जहाँ से पास होती है वहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं उसका लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है, ताकि इसको आराम से ग्रीन ग्रीन सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। लाल रंग का उपयोग किया जाता है, लाल और हरा रंग का। इसको याद रखिएगा। प्रकाश कैसा तरंग है? याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग है। किसका कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मगर मेरा अगर ये मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्लैंक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? प्लैंक के द्वारा दिया गया था। टिंडल प्रभाव संबंधित है। टिंडल का मतलब होता है बिखरना, बिखराना, यानी बाहर की ओर प्रकाश को फैलाना, इसको बोलते हैं बिखराने से संबंधित है। इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वह पदार्थ कौन सा है जिससे होकर प्रकाश गुजरती है? यानी जिससे होकर प्रकाश गुजरेगा उसको पारदर्शी, जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार होगा उसको बोलते हैं पारभासी, जिससे कुछ पार नहीं होगा बोलते हैं उसको पार अपारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। कब मापा था? 1676 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और नेक्स्ट अच्छे अच्छे वीडियो बना के ला पाऊँ, ठीक है। तो ये मेरा जो है भी है, लगातार वीडियो मेरे आते रहेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें सबका सब आराम से दे सके, पेपर को क्लियर अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।